नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे संघ बायोलॉजी वाला चैनल में। आज हम देखने वाले मेंडल के लॉ के बारे में। तो फिर आज डिस्कस करते हैं कि क्या है मेंडल का लॉ, है ना। तो मेंडल ने बेसिकली आपके एनसीईआरटी में जो दिया है वो बता रहे हैं। आपके एनसीईआरटी में सबसे पहला लॉ इसको माना जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये है फर्स्ट लॉ। क्या है? फर्स्ट लॉ। ये है सेकेंड लॉ। ठीक है, इसको लॉ के रूप में नहीं बताया गया है ना, लेकिन कोरेंस ने इसको फर्स्ट लॉ बोला तो इसको सेकंड लॉ बोला। तो आपको ये सब नहीं जानना, आपको एनसीईआरटी पढ़ने है ना, सिंपल आपको एनसीईआरटी पर ही ध्यान देना है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये आपके लिए एक्स्ट्रा जानने लायक चीज है ना। आपको इसको पढ़ना है, ये आपको एक्स्ट्रा जानना है। लॉ ऑफ डोमिनेंस कैसा दिया? हमने जो क्रॉस कराया था ना, उसी के बेस में दिया इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए, डोमिनेंस का मतलब होता है कि किसी की डोमिनेंसी शो करना, तो उसको एक्सप्लेन करना। कि लॉ ऑफ डोमिनेंस किस पर बेस दिया गया है कि मान लो टी और टी है, इसका क्रॉस हम स्मॉल टी से कराते हैं, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कैपिटल स्मॉल टी मिलता है, लेकिन कैरेक्टर किसका दिखाई देता है? इसका। मतलब ये क्या है? डोमिनेंट है ना। तो इसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस में बताया गया। ठीक है, कि ये जब साथ में रहते हैं तो इसके एक्सप्रेशन को दबा देते हैं और अगले जनरेशन में ये ऐसे ही ट्रांसफर होते हैं। डोमिनेंट है तो डोमिनेंट का नेचर रखेगा वैसे। ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है कि जब गैमेट बनते हैं तो ये जो आपको ऐसे एलिल्स दिखाई दे रहे हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी, ये अलग अलग हो जाते हैं। मतलब इसके अनुसार से कैसा, यहाँ पर आप समझिए ये है, तो ये जब गैमेट बनेगा, चाहे यहाँ पर अगर हम स्पर्म बना रहे हैं, ये स्पर्म, ठीक है, तो ये स्पर्म बन गया भाई। तो एक स्मॉल टी इसके पास जाएगा, एक स्मॉल टी इसके पास जाएगा, दोनों साथ में नहीं जाएंगे। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ये अलग अलग हो जाते हैं, साथ में कभी नहीं जाते, अलग अलग हो जाते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से, खुद से, है ना, स्वतंत्र रूप से ट्रांसफर हो। क्लियर? चलिए तो चलिए देखिए, हमारे पास फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये है फर्स्ट, पहला नियम। पहला नियम क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये क्या बोलना चाह रहा है? डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, यहाँ पर आपको थाइनोस दिखाई दे रहा है, मारना नहीं है, बस ध्यान से सुनना, मारना मत इसको, ठीक है। अब इससे लड़ने के लिए स्पाइडरमैन आ रहा है, अब इधर से बाहर है भाई हल्क। तो दोनों में से कौन है जो इससे लड़ सकता है? ज्यादा टेंशन कौन लड़ेगा, ये या फिर ये? तो आप बोलोगे कि हल्क लड़ सकता है, ये ज्यादा ताकतवर है, इसकी हाइट ज्यादा है, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो आप यहाँ पर देखिए, दोनों में से डोमिनेंट कौन है? ये। तो ये अपने आप एक्सप्रेस करेगा ना कि डोमिनेंट इससे ज्यादा ताकतवर हूं, ऐसा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी आपको समझना है, ध्यान से सुनिए कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर्स। ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि फैक्टर्स ही कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, और ये क्या होता है, एक डिस्क्रीट यूनिट की तरह ही ट्रांसफर होते हैं ना। फैक्टर्स कैरेक्टर को लेके अलग से ऐसे ट्रांसफर होते हैं जब गैमेट बनता है, ठीक है। तो फैक्टर्स पेयर में रहते हैं, इनडिसिमिलर पेयर। ये फैक्टर्स क्या रहते हैं कि एक मेंबर डोमिनेंट रहता है, वही बोला गया। डिसिमिलर पेयर का मतलब क्या होता है कि एक टी है और एक स्मॉल टी, ये डिसिमिलर पेयर है। तो उसमें से एक जो रहता है वो डोमिनेंट है, दूसरा रहता है क्या है, रिसेसिव। तो वही बोला गया है ना कि अदर इज रिसेसिव, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, डिसिमिलर पेयर, ठीक है। दिस लॉ इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पैरेंटल कैरेक्टर्स। देखिए, अब मोनोहैब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि जो F1 जनरेशन है, ये F1 जनरेशन में जो ये आपको मिला है ना, तो इसमें केवल जो डोमिनेंट रहता है उसका ही कैरेक्टर नजर आता है। तो दोनों पेरेंट्स में से जिसका डोमिनेंट है उसका कैरेक्टर शो होगा। तो मान लो टाल प्लांट है तो ये टाल प्लांट का पौधा बनेगा, ऐसे, ठीक है। तो F2 जनरेशन में क्या होता है, हमने देखा था कि दोनों के कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, है ना, कि जो पेरेंट प्लांट है एक प्योर टॉल भी है, एक प्योर ड्वार्फ भी मिला था हमको F2 जनरेशन। वो चीजें हमको दिखाई देती हैं बोथ इन F2 जनरेशन, ठीक है। इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या आता है और फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता है? देखिए, ये हो गया फिनोटाइपिक रेशियो, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या आता है? 1:2:1। तो वो चीजें आपको देखना है। आप सिर्फ डोमिनेंस का मतलब आपको क्या याद रखना है कि अगर हम एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव का क्रॉस कराएंगे तो डोमिनेंट वाले का ही नेचर हमको दिखाई देगा, डोमिनेंट दूसरे के कैरेक्टर को दबा देगा। तो F2 में क्या आता है और F1 में क्या आता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं और कुछ नहीं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखते हैं।
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बताता है देखिए। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बताता है, नाम से समझना है ना। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, अलग हो जाना, सेग्रीगेट हो जाना, अलग हो जाना। तो अगर ये जो एलील जो साथ में रहते हैं वो अगर अलग हो गए तो कब अलग होंगे, कब अलग होंगे, है ना, ये जानना है हमें। तो ये कब अलग होते हैं, जब गैमीट बनता है। क्या बनता है, गैमीट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब गैमीट बनता है उस टाइम पे ये एलील्स अलग हो जाते हैं। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया जाता है ना। हो सकता है आपको ऐसा पूछ दे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किस पर बेस्ड है, कौन सी क्रॉस पर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस या फिर ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, ऐसे बहुत सारे है ना। तो आपको क्या बताना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर। यह लॉ हमको ये बताता है कि ईच इंडिविजुअल, कि हर इंडिविजुअल के पास दो एलील होते हैं। कितने एलील होते हैं भाई, दो एलील, है ना। तो दो एलील होते हैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। तो मान लो प्लांट की हाइट की हम बोल रहे हैं तो ये होगी कैपिटल टी, है ना। या फिर हो सकता है इसके पास स्मॉल टी हो, लेकिन ऐसे दो ही रहते हैं ना। अगर ये हाइब्रिड भी बनाते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके अलावा कुछ रहता है क्या। तो ये प्लांट की हाइट के लिए है तो ऐसे दो एलील, एक कैरेक्टर के लिए दो एलील, ऐसे बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वही चीज लिखी गई है। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, जब गैमीट बनता है ये एलील सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मतलब गैमीट के पास केवल एक ही एलील रहता है। देखिए अब मैं इसके अनुसार से आपको समझाऊं। यहाँ पर एक क्रोमोसोम, ये है क्रोमोसोम, इसके पास ये है आई कलर के लिए, आई कलर के लिए, ये है नोज शेप के लिए, नोज शेप के लिए। ठीक है, अब इसमें से कैपिटल है मतलब ये डोमिनेंट है, रिसेसिव है। तो जब गैमीट बनता है तो ऐसे एक ऐसे स्पर्म बना, ये स्पर्म, तो इसके पास मान लो सिंपल आई कलर का ही एक एग्जांपल है, तो इसके पास या तो एक ई जाएगा या और दूसरी स्पर्म के पास क्या जाएगा, या तो स्मॉल ई जाएगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम इस क्रोमोसोम को ऐसे अलग कर देते हैं, ये देखिए अलग कर दिए, ये हिस्सा एक गैमेट में जाएगा, देखिए ईएन, कैपिटल ईएन ये वाला इसमें जा रहा है, स्मॉल वाला इसमें जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए एक एलील ऐसे स्पर्म में या फिर एग में ऐसे ट्रांसफर होता है। मतलब क्या बोला है कि जब गैमीट बनते हैं, गैमीट जैसे बना तो ये एलील्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सेपरेट। तो एक गैमीट में केवल एक ही एलील जाता है, देखिए तो, है ना, एक ही एलील नहीं जा रहा, एक ही एलील जाता है। ठीक है, तो इसको गैमीट जो रहते हैं वो ऑलवेज प्योर रहते हैं, इस कारण से लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स जो होते हैं। आपको लगा ये क्या है, है ना, गैमीट्स हैं ऑलवेज प्योर। क्यों बोल रहे हैं, किस लिए प्योर बोल रहे हैं, सिंपल सी बात है, प्योर इसलिए बोलते हैं क्योंकि मिक्स नहीं हो रहे हैं ना। अगर ये है ई और एन है तो ये ई का तो एक ही हिस्सा है ना, ये दूसरा एक इधर है आंख वाला, है ना। तो एक गैमीट में केवल एक जा रहा है और दूसरे गैमीट में केवल स्मॉल ही जा रहा है, तो ये तो प्योर ही हो ना। मतलब कोई अगर रेस में अकेला दौड़ इसको कोई हरा सकता है क्या, नहीं। तो ये भी अकेला है तो इसमें किसी प्रकार का मिक्सिंग हो सकता है क्या, नहीं, अकेला है ना, सिंपल सी बात। ठीक है, तो वही बोला गया है कि गैमीट्स आर ऑलवेज प्योर, इसी कारण से इसको बोला जाता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। ठीक है, इट आल्सो एक्सप्लेन दैट हेरिडिटरी फैक्टर्स आर डिस्क्रीट एंड डू नॉट ब्लेंड। सिंपल वही बात, ये जो फैक्टर्स जो कैरेक्टर्स लेके जाते हैं ये मिक्स नहीं होते, डिस्क्रीट यूनिट की तरह, एक अलग यूनिट की तरह ही ट्रांसफर होते हैं, मिक्स नहीं होते। क्लियर ना एकदम। देखिए यहाँ पर ये मिक्स हो रहा है क्या, इस कैपिटल ए लग जा रहा है, स्मॉल ए लग जा रहा है, कैपिटल एन इसके साथ अलग जा रहा है, स्मॉल एन अलग जा रहा है, तो ऐसे ही ट्रांसफर होते हैं डिस्क्रीट यूनिट के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, मोनो का मतलब क्या होता है, एक, है ना, ऐसा पढ़ते हैं ना, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ऐसे। तो मोनो का मतलब क्या होता है, एक। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेकर अगर हम क्रॉस कराएं तब उसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना। एक कैरेक्टर की बात करें तो मोनोहाइब्रिड सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा, उसके बाद उनका क्रॉस कराना पड़ेगा, तब इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए समझिए, हम केवल एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर हमने एक पेरेंट लिया, एक पेरेंट जिसके पास कैसा कैरेक्टर, राउंड, एक कैरेक्टर, है ना। राउंड कैरेक्टर मतलब अगर हम सीड की बात करें, सीड कैसा है, सीड की बात करें अपन, है ना, तो सीड कैसा है, राउंड सीड है। दूसरा पेरेंट है, इसके पास कैसा सीड है, रिंकल्ड सीड है, सीड कैसा है, रिंकल्ड सीड। क्लियर। अब जब इन दोनों का हमने क्रॉस कराया,
है ना। तो यहाँ पर इसको हम समझने के लिए अपने हिसाब से जीनोटाइप बना लेते हैं ना। राउंड है तो ये डोमिनेट है तो कैपिटल आर लिख दो भाई। रिंकल्ड है तो इसको स्मॉल आर लिख दो भाई। इन दोनों का क्रॉस कराने पर हमको कैसा प्लांट मिलेगा बता सकते हैं, आर और स्मॉल आर। इस ऐसे मिलेगा ना तो दूसरा मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। इधर से आर ही निकलेगा, इधर से स्मॉल आर ही निकलेगा, ठीक है। तो आपको क्या प्लांट हुआ, सबसे पहले F1 जनरेशन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक प्लांट ये प्राप्त हुआ, ये है मोनोहाइब्रिड। क्या है? मोनोहाइब्रिड। अब आपको मोनोहाइब्रिड मिल गया है, अब आप मोनोहाइब्रिड के क्रॉस कराओगे, मतलब आप आर का क्रॉस कराओगे इस कैपिटल आर इस, ये मोनोहाइब्रिड के क्रॉस मोनोहाइब्रिड। अब ये कहलाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस नहीं कहलाता। अगर आपको इन दोनों से प्राप्त फर्स्ट जनरेशन में जो मिला है उनका आपस में क्रॉस कराने पर जो प्राप्त होता है, जो क्रॉस होता है उसको बोलते हैं अपन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये दोनों का क्रॉस करा लिए तो यहाँ पर यही चीज यहाँ पर रख देते हैं ना, F1 का F1 से क्रॉस करा रहे हैं, इसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पर रख देते हैं ना भाई आर इधर रख दो, आर स्मॉल आर। तो यहाँ पर क्या आएगा? आर, यहाँ पर क्या आएगा? एक आर स्मॉल आर। यहाँ पर क्या आएगा? एक आर, इधर स्मॉल आर, यहाँ पर दोनों स्मॉल आर। तो ये क्या मिलेंगे आपको? राउंड। क्या मिलेंगे? राउंड। ये क्या मिलेगा? ये भी राउंड मिलेगा, क्योंकि डोमिनेंट कौन सा है? राउंड वाला। ये क्या मिलेगा? यहाँ पर भी डोमिनेंट है, ये भी राउंड। ये क्या मिलेगा फिर? ये रिंकल्ड, ये रिंकल्ड। तो यहाँ पर आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप आराम से दिख रहा है। राउंड कितने हैं मोनोहाइब्रिड में, यही यहाँ पर लिखना है। जीनोटाइप कितना दिखाई दे रहा है? आर कितने दिखाई दे रहे हैं? कैपिटल एक दिखाई दे रहा है ना। तो ये हो गया आर एक। आर कितने दिखाई दे रहे हैं? दो, है ना। आर और स्मॉल आर वाला, तो दो आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या? एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, ये हो गया दो। अब उसके बाद एक आपको दिखाई दे रहा होगा स्मॉल आर और स्मॉल आर, ये है जीनोटाइप। आपको मिल गया भाई जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। दो, एक और दो, ये दो मिल गए ना आपको, ये ऐसे। तो ये एक मिला, ये एक मिला, ये दो मिले। फिनोटाइपिक रेशियो मतलब दिखाई क्या दे रहा है, दिख क्या रहा है ना बाहर से। तो आपको 1 2 3 राउंड दिख रहे हैं और एक रिंकल दिख रहा है। यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशियो क्या लिखेंगे? 3:1। ये है फिनोटाइपिक रेशियो। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो पूछा गया था ऑल इंडिया PMT 2012 का। तो आपको ये बताना है जीनोटाइप और फिनोटाइप आपको याद रखना है। अगर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ये याद है तो आप किसी का भी बाद में निकाल सकते हो। केवल आपको याद क्या रखना है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। ये रेशियो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको रेशियो याद रखना है तो आप डाइहाइब्रिड का आसानी से बना लोगे, डाइहाइब्रिड का आसानी से बना लोगे। इसमें सब चीज क्लियर है, शायद आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। ये हो गया एक कैरेक्टर को लेकर अगर हम बात करेंगे तो वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहीं पर अगर दो कैरेक्टर की बात करेंगे तो डाइहाइब्रिड क्रॉस। आइए देखते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस करते हैं। आइए, अच्छा ये समझने के लिए था, हमने क्या किया, एक राउंड शेप लिया, एक रिंकल शेप लिया, दोनों का क्रॉस कराया। हमको फर्स्ट जनरेशन में कैसा मिला? आर। इसको बना के देखिए, क्या मजा आएगा। देखिए बना के देखिए, यहाँ पर है भाई आर, यहाँ पर है आपके पास स्मॉल आर, दोनों क्रॉस कराया, क्या मिला? आर स्मॉल आर। अब आपको ये है F1 जनरेशन, तो इसका ये है मोनोहाइब्रिड, एक कैरेक्टर को लेकर काम कर रहे हैं। तो ये आर का इसका आप क्रॉस कराओगे आर स्मॉल आर से, तो आपको कितने प्रकार के पौधे दिखाई देंगे? यहाँ पर मिलेगा आपको आर, यहाँ पर आर, ये हो गया स्मॉल आर। तो ऐसे पौधे आपको दिखाई देंगे, ऐसे बीज आपको प्राप्त होंगे, मतलब देख रहे हैं ना। तो 3 आपको राउंड दिख रहे हैं, एक रिंकल। तो ये फिनोटाइपिक रेशियो आर 1, आर स्मॉल आर 2, आर 2 स्मॉल आर क्या है? 1। तो आपको फिनोटाइप कितना मिला? ये जीनोटाइप 1:2:1। फिनोटाइप कितना मिला? 3:1। कोई समस्या समझने में बता दीजिए, ठीक है। डाइहाइब्रिड, अरे सब चनमुर है, टेंशन मत हो, ये फट से बनेगा ना। चेक करने वाले लोगों का हालत खराब हो जाएगा, इतना फास्ट बना लोगे आप लोग, है ना। तो फिर देखिए समझिए, डाई का मतलब दो, है ना। तो अपन यहाँ पर बात करेंगे दो कैरेक्टर्स की। कितनी? 2 कैरेक्टर्स। लो भाई 2 कैरेक्टर्स,
दो कैरेक्टर्स, है ना, दो कैरेक्टर्स की बात करेंगे अपन, ठीक है। ये तो हमने यहाँ पर दो कैरेक्टर दिया है, एक सीड की ही बात करें अपन, किसकी बात करें, सीड की बात करें। राउंड है लेकिन येलो कलर का है, कैसा है, राउंड लेकिन येलो कलर का, तो येलो कलर नहीं है, राउंड है येलो कलर का, ये सीड है, क्या है, सीड। दूसरा हम सीड ले रहे हैं, ये है, ये सीड ऐसा रिंकल है और ग्रीन कलर का, ये सीड रिंकल है लेकिन ग्रीन कलर का है, ऐसा सीड, ठीक है। अब हमने दो कैरेक्टर्स ले लिए, एक सीड का शेप ले लिया, दूसरा सीड का कलर ले लिया, दो कैरेक्टर नहीं हुए क्या, दो कैरेक्टर हो गए। अब इनका हमने क्रॉस कराया भाई, तो इसको पहले लिख लेते हैं, है ना, समझने के राउंड के लिए क्या लेते हैं अपन, आर लेते हैं। येलो कलर है तो येलो क्या है, सीड में डोमिनेंट है, यहाँ पर इसको कैपिटल वाई ले लेते हैं। इसको निकाल लेते हैं, रिंकल को स्मॉल और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई ले भाई। तो इसके लिए हमने ये जीनोटाइप निकाल लिया। अब इनका क्रॉस कराया तो हमको कौन से पौधे मिलेंगे, कौन से पौधे दिखाई देंगे, देखिए तो आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये है फर्स्ट जनरेशन। तो यहाँ पर दो कैरेक्टर वाला हमको क्या मिला, ये हो गया डाई हाइब्रिड। अगर एक कैरेक्टर को लेके बोलते तो मोनो हाइब्रिड बोलते, लेकिन यहाँ पर दो कैरेक्टर है ना, राउंड और येलो, तो ये है डाई हाइब्रिड। अब इसका हम क्रॉस कराएंगे इसी के साथ, तो आर कैपिटल वाई स्मॉल, अब ये हो गया भाई डाई हाइब्रिड, दो कैरेक्टर वाले का क्रॉस कराना हाइब्रिड का, ठीक है। तो पहले तो हाइब्रिड बनाएंगे उसके बाद क्रॉस कराएंगे, तब ये है डाई हाइब्रिड। अब यही चीज यहाँ पर देख लेते हैं, इन दोनों को क्रॉस करा दिए तो हमको कितने प्रकार के पौधे दिखाई देंगे, है ना, और क्या जीनोटाइप रहेगा। तो यहाँ पर ये जीनोटाइप और फिनोटाइप लिखा हुआ है, ये आपको याद करना है तो कर सकते हैं, नहीं याद हुआ मैं तो याद करा दूंगा आसानी से एकदम, है ना। सिंपल ट्रिक क्या है, देखिए 12 बीच में 4 फंस गए हैं, 21 पहले एक के बाद दो आता है, इधर दो के बाद एक आ गया ऐसे, या फिर ऐसे चालू कर सकते हो, 4 बीच में फंसा है तो 1 2 है, इधर क्या 1 2 जैसे भी याद करना है ना। और ये इसका फिनोटाइप रेशियो 9:3:3 है, तो ये आपको याद करना है। अब इसको बनाएंगे कैसे, वो रेशियो आया कैसे, आपके माइंड में आ रहा होगा ना चीज, आखिर ये आया कैसे, कुछ तो गड़बड़ है क्या, नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम इसका गैमेट निकालते हैं, गैमेट कैसे निकालते हैं आप ध्यान रखिएगा। इससे ये जो मैं यहाँ पर निकाल के रखा हूँ, ये कैसे निकला है ये देखिए, सबसे पहले ये बनाना सीख लेते हैं। यहाँ पर है आर, इसका गैमेट निकालेंगे तो कैसा निकलेगा, इन दोनों का सेम ही है तो गैमेट सेम टाइप नहीं निकाल सकते। देखिए यहाँ पर दो कैरेक्टर हैं, दो कैरेक्टर के लिए दोनों कैरेक्टर्स के अलग अलग एलिमेंट्स आएंगे, तो हम अपने पास कैसे कैसे आ सकते हैं। देखिए एक के पास आर कैपिटल वाई आ सकता है, दूसरा क्या आ सकता है, आर के पास स्मॉल वाई आ सकता है, तीसरा क्या बन सकता है कि एक कैपिटल वाई है लेकिन स्मॉल आर है, ठीक है, एक के पास स्मॉल वाई है और स्मॉल आर है, ऐसा गैमेट बन सकता है। इसके अलावा और कुछ बन सकता है क्या, देखिए और किसी चीज का मिक्स नहीं, केवल ये क्या बनाया आपने, ये है गैमेट्स, क्या है, ये है गैमेट्स, ये आपने गैमेट्स बनाए। तो वही चीज यहाँ पर लिख दो भाई, आर वाई ये सब चीजें यहाँ पर लिख दिए। अब कितने बच्चे बनेंगे, कैसे कैसे बच्चे बनेंगे वो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बना, आर कैपिटल वाई कैपिटल, यहाँ पर क्या बना, आर एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, यहाँ पर क्या बना, आर स्मॉल आर दो कैपिटल वाई, ठीक है, यहाँ पर क्या बना, आर स्मॉल आर एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई। नेक्स्ट इधर क्या बनता है, देखिए आर कैपिटल वाई, ये पहले आर कैपिटल आर, उसके बाद कैपिटल वाई और एक है स्मॉल वाई। इधर क्या लिखेंगे, आर स्मॉल वाई स्मॉल, यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर स्मॉल आर एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर स्मॉल आर दोनों स्मॉल वाई, यहाँ आर स्मॉल आर कैपिटल वाई आर स्मॉल आर एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, यहाँ पर आर कैपिटल वाई दो स्मॉल आर है ना, कैपिटल वाई, यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर
एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, यहाँ से ऐसे। यहाँ पर क्या बनेगा, एक कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर आर स्मॉल आर, यहाँ पर दोनों स्मॉल वाई है, यहाँ पर क्या लिखे, दोनों स्मॉल आर है लेकिन एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, यहाँ पर दोनों स्मॉल आर और दोनों स्मॉल वाई। ये देखिए ऐसे बनाते हैं, है ना। अब इसमें अगर जीनोटाइप निकालना है तो सिंपल देखिए कैसे निकालना है कि सेम सेम कितने हैं। जैसे मैं सबसे पहले देख लूं कि कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले कितने दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं पर आपको डबल नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक जगह बस दिखाई दे रहा है ना। तो ये कितना है, एक, ठीक है। दूसरा हम आते हैं कि आर आर वाई वाई वाले कितने हैं, देखिए मतलब दो कैपिटल आर और एक स्मॉल वाई और एक कैपिटल वाई कितने हैं। तो इसको हम देखिए कितने हैं, यहाँ पर देखिए कि कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसके अलावा कहीं पर दिखाई दे रहा है क्या, देखिए तो और कहीं पर डबल कैपिटल आर ऐसे वाई नहीं है ना। ये कितने मिले, दो, ऐसे। तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अब उसके बाद ये क्या है, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल, ये कितने हैं देखिए, कहीं पर और दिखाई दे रहा है नहीं, ये एक। उसके बाद आपको क्या देखना है कि एक कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई कितने हैं, तो एक ये हो गया एक ये हो गया, ये कितने मिले, दो। तो यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ ऐसे आप ला सकते हो। उसके बाद फिर क्या मिलेगा आपको, कैपिटल आर और स्मॉल आर, उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दो ये एक, फिर ये वाले कितने मिल रहे हैं देखिए, तो आर आर वाई वाई, ये ऐसे दो, यहाँ पर फिर ये दो और फिर ये एक। तो ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक तो ऐसे आपको सेम मिलेगा, ऐसे ये ऐसा सेम है ना। यहाँ से यहाँ सेम से ऐसा, ठीक है। यहाँ से यहाँ सेम से है ना, यहाँ से यहाँ सेम से, एक दो ऐसे। तो आपको इसे तिरछा जाओगे तो ऐसा मिल जाएगा। अब आपको लग रहा है क्या कंफ्यूजन है, दिमाग खराब हो जाएगा ऐसे में, है ना। तो ऐसे आपको दिमाग खराब नहीं करना है, समझने के लिए है ना। आपको इसमें फिर ना इसका फिनोटाइप बताना है, कौन कौन से रंग, तो राउंड और येलो ऐसे बताना है। तो ये है क्या, राउंड और येलो एक, ये है राउंड और येलो, ये भी है, ये भी राउंड और येलो है, ये भी राउंड और येलो, ठीक है। तो यहाँ पर भी राउंड येलो, यहाँ पर भी, तो टोटल आपको ऐसे राउंड येलो ना 9 दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद राउंड और क्या दिखाई देगा, राउंड दिखाई देगा और ग्रीन दिखाई देगा। तो राउंड और ग्रीन कितने दिखाई देंगे, 3, है ना। उसके बाद रिंकल्ड और येलो दिखाई देगा 3, और उसके बाद लास्ट है रिंकल्ड और ग्रीन दिखाई देगा 1, ठीक है। तो ऐसे आप इससे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतना ज्यादा कचरा नहीं करना है तो सिंपल सी बात, यहाँ पर आपको तरीका बता देते हैं भाई, देखिए। अब ये सब चीज इतना टाइम पास क्यों करना, अगर आपको लगा तो आप क्या करना, मोनोहाइब्रिड का आपको मालूम है ना, मोनोहाइब्रिड का कितना आता है भाई, कि मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइप कितना, उसका फिनोटाइप कितना, किसकी बात कर रहे हैं अपन, मोनोहाइब्रिड, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइप आता है 1:2:1, फिनोटाइप क्या आता है 3:1। तो यही चीज मोनो में है, तो दो मोनो का गुना करोगे इतना ही आ जाता है। सिंपल ऐसे ही करना कि 1:2:1 का गुणा कर दो इसी के साथ 1:2:1, तो आपको जीनोटाइप मिल जाएगा डाइहाइब्रिड का। देखिए डाइहाइब्रिड का कैसे मिल रहा है, देखिए। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, 2, उसके बाद 1 दूनी 2, 1 एकम 1, क्या मिला 1, ठीक है। उसके बाद 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 एकम 1 2, ठीक है। उसके बाद 1 से गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, 1 दूने 2, उसके बाद 1 एकम 1। तो ऐसा आपको रेशियो मिल गया, देखिए 12 12 4 21 21 मिल गया। अरे एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर सकते हो।
फिनोटाइप में तो आसानी से निकाल लोगे। फिर देखिए तो 3:1 into 3:1 आ गया भाई डाइहाइब्रिड का। ये देखो डाइहाइब्रिड कैसे मिलता है कि 3 तरीक 9, वेरी गुड, 3 एकम 3, वेरी गुड। उसके बाद क्या बचा, एक है ना, तो एक दिया 3, एक एकम 1, तो ये मिल गया भाई डाइहाइब्रिड का, बधाई हो। तो फिर ऐसे आप निकाल सकते हो, नॉर्मल शॉर्टकट तरीके ऐसे निकालने का। बाकी ऐसा आपको समझने के लिए ये चीज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास ऐसे ना बहुत सारे ये एग्जाम्पल्स है ना, कि आपको आर आर वाई वाई कितने मिले, है ना, ये वाला कितना मिला, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये आप अपने से फील कर लेना, देख लेना इसको, है ना, फील करोगे कैसे कि आर आर प्योर कितने मिले, तो ऐसा पूरा ना आप निकाल सकते हो। देखिए आर आर वाई कितने मिले भाई, तो ये मिला आपको 1 मिला, है ना। आर आर वाई वाई ये कितने मिला, ये मिला आपको कितना मिला टोटल, ये 2 मिला। ये कितना मिला 1, ये कितना मिला 2, ये कितना मिला 4, ये कितना मिला 2, ये कितना मिला 1, ये कितना मिला 2, ये कितना मिला 1। अब ये आप ऐसे ना निकाल सकते, तो ये तो वही जीनोटाइप हो गया ना। देखिए तो 12 12 4 21 21, है ना। अब इसी चीज को फिनोटाइप बताना है तो एकदम इजी, इसको काउंट कर लो ना कि राउंड वाले कितने। देखिए आर आर वाई वाई जिसमें जिसमें दिखे, तो यहाँ पर ये है राउंड, ये है कैपिटल आर वाले सिलेक्ट कर रहे हैं ना। देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई जिसमें है उसमें राउंड एंड येलो दिखाई देगा, राउंड एंड येलो दिखाई देगा। तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई किसमें, देखिए इसमें है, इसमें भी है, और इसी में है क्या, इधर नहीं। तो आप इसमें देखिए कितने प्राप्त हुए, राउंड और येलो कितने मिले, देखिए 1 2 कितना हुआ 3, ठीक है, 3 और 2 5, 5 और 4 9, तो आपको कितना मिला 9 राउंड एंड येलो मिला, कितना मिला 9 राउंड एंड येलो। अब दूसरा हम देखते हैं कि आपको राउंड मिला, लेकिन क्या मिला, ग्रीन मिला, राउंड और ग्रीन। तो देखिए यहाँ पर राउंड और ग्रीन कितने मिले, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन कितने मिले देखिए। तो ये है एक राउंड एंड ग्रीन, राउंड है लेकिन ये क्या है, ग्रीन कलर का है। 2 स्मॉल वाई देखना है आपको, एक कैपिटल आर देखो, 2 स्मॉल वाई जिसमें है उसको देखो, है ना। तो स्मॉल वाई जिसमें ये इसमें और किसी में है क्या, तो यहाँ पर कितने मिले, 2 जगह बस मिले आपको, और कहीं पर करना है क्या, नहीं। तो आपको कितना मिले, देखिए ये है 2 और एक 3, तो आपको टोटल कितने मिले 3 राउंड एंड ग्रीन। उसके बाद आप देखोगे कि इसके पास रिंकल रहे लेकिन येलो रहे, क्या रहे, रिंकल, ये येलो, रिंकल एंड येलो कितने मिले। तो आपको क्या है, रिंकल के लिए स्मॉलर देखना है, तो स्मॉलर किसमें है वो देखिए, येलो कलर डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट देखिए ये एक स्मॉलर देखिए, मतलब 2 स्मॉलर देखना है और एक कैपिटल वाई देखना है। तो ये इसमें दिख रहा है और कहीं में दिख रहा है क्या, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है और कहीं दिख रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पर देखिए 2 और 1 3, यहाँ पर भी आपको कितने मिले 3। उसके बाद ये हो गया पूरी तरह से रिंकल एंड ग्रीन, तो ये आपको एक ही मिला, ये एक। तो ये देखिए आप इसको ये फिनोटाइप भी निकाल दिए, इधर से जीनोटाइप भी निकाल दिए, क्लियर है ना, ऐसा बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम टेस्ट क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।